वेलकम टू वाडियार फाउंडेशन यूट्यूब चैनल। तो देखिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 2 ए टू जेड। इसमें हर टॉपिक कवर करेंगे, अच्छे से करेंगे और एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ेंगे। M1R5 और ट्रिपल सी में जो क्वेश्चंस आते हैं, जिनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, उन्हीं टॉपिक को हम लोग अच्छे से कवर करेंगे। और जो जो कुछ ऐसे होते हैं जो नहीं आते हैं, उनको मैं अच्छे से समझा दूंगा आपको इसमें। ठीक है, तो इसको वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए, बहुत ही हेल्पफुल है। अगर आप किसी कंपटीशन एग्जाम का भी तैयारी करते हैं जिसमें कंप्यूटर के क्वेश्चंस आते हैं, तो उसमें भी इससे बार बार क्वेश्चंस आते हैं। ऐसा चैप्टर है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, एक एक करके अच्छे से सभी बातों को समझेंगे, सीखेंगे। चलिए तब आगे बढ़ते हैं हम लोग। और सबसे पहले आते हैं हार्डवेयर पर। व्हाट इज हार्डवेयर? हार्डवेयर क्या है, एक एक टॉपिक उठाएंगे, अच्छे से उसके बारे में जानेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है। हार्डवेयर कंप्यूटर के भौतिक भाग होते हैं। इन्हें देखा और छुआ जा सकता है। ये कंप्यूटर को काम करने में मदद करते हैं। हार्डवेयर बिना सॉफ्टवेयर के काम नहीं कर सकता। उदाहरण कीबोर्ड, माउस और मॉनिटर। ऐसा चीज जिसमें आप बोलते कंप्यूटर का वो पार्ट जिसे हम देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं। क्या कर सकते हैं? देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? हार्डवेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? हार्डवेयर कहते हैं। ये सब देखिए, जो भी रखा गया है, इसको भी हम लोग देख सकते हैं, छू सकते हैं। हर चीज इसमें जो भी है, उन सभी को हम देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग चालू कर दें मॉनिटर, और मॉनिटर के अंदर जो भी काम हो रहा है, क्या उसको हम लोग छू सकते हैं? नहीं छू सकते हैं, उसको बस देख सकते हैं। तो हार्डवेयर किसे कहते हैं? जिन्हें हम देख और छू सकते हैं, जैसे माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर और जितने भी चीजें हैं, भौतिक चीजें हैं, जिन्हें हम देख सकते हैं और छू भी सकते हैं, उन्हें क्या कहेंगे? हार्डवेयर कहेंगे। क्या कहेंगे? हार्डवेयर कहेंगे। इंपोर्टेंट टॉपिक, हार्डवेयर बिना सॉफ्टवेयर के काम नहीं कर सकता है। अगर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को कनेक्ट नहीं किया जाएगा, तो हार्डवेयर का कोई काम नहीं रहेगा। क्या नहीं रहेगा? हार्डवेयर का कोई काम नहीं रहेगा, उसका कोई मतलब ही नहीं रह पाएगा तब तक। ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग सॉफ्टवेयर की तरफ, देखते हैं। सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम और निर्देशों का समूह है। इसे देखा या छुआ नहीं जा सकता है। जस्ट लाइक एस, यह हार्डवेयर को नियंत्रित करता है। सॉफ्टवेयर के बिना हार्डवेयर बेकार है। उदाहरण ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन। जस्ट लाइक इसे देख तो सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते हैं। जैसे अगर मान लो मैं एक इमेज देख रहा हूँ, इमेज में एक पेट है, तो पेट को क्या हम इमेज, पेट को हम टच कर सकते हैं? जैसे डॉग डॉग का इमेज है, तो क्या उसे टच कर सकते हैं? नहीं टच कर सकते हैं। देख सकते हैं लेकिन टच नहीं कर सकते हैं। तो इसे देखा या छुआ नहीं जा सकता। देखा जा सकता है लेकिन छुआ नहीं जा सकता है। यह हार्डवेयर को नियंत्रित करता है। किसको नियंत्रित करता है? हार्डवेयर को नियंत्रित करता है। सॉफ्टवेयर के बिना हार्डवेयर बेकार है। तो ये दोनों चीजें मिलकर ही काम करती हैं। ठीक है। सॉफ्टवेयर भी, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर का उदाहरण ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, एप्लीकेशन होता है। इन्हीं के बारे में हम आज अच्छे से पढ़ेंगे। हार्डवेयर का मतलब समझ में आया? जितनी भी भौतिक वस्तुएं हैं कंप्यूटर से रिलेटेड, माउस, प्रिंटर, सीपीयू, स्पीकर, माइक्रोफोन, जिसे हम छू सकते हैं और देख भी सकते हैं, तो वो क्या है? हार्डवेयर है। और जो कंप्यूटर के अंदर जितने भी काम हो रहे हैं, अगर आप एक वेब पेज डिजाइन कर रहे हो, कोई वीडियो देख रहे हो, कोई ऑडियो देख रहे हो, ठीक है, तो वो सब क्या है? वो सब सॉफ्टवेयर है। वो सब क्या है? सॉफ्टवेयर है। और सॉफ्टवेयर के अंदर ये क्या आते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसके बारे में आज हम अच्छे से पढ़ेंगे। हमारे चैप्टर का अभी क्या नाम है? ऑपरेटिंग सिस्टम। तो चलिए हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? ये ऑपरेटिंग सिस्टम वो सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर को सभी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच तालमेल बनाता है। क्या करता है? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच तालमेल बनाता है। कोई तो कोई रूल ही ना होगा जिस रूल पे कंप्यूटर काम कर रहा है। कि अगर माउस है, ऐसे हम लोग ड्रैग कर रहे हैं तो कर्सर हिल रहा है। कुछ टाइप करेंगे तो वो लिखा, मतलब टाइप होने लगेगा। अगर कीबोर्ड में कुछ टाइप किए तो स्क्रीन पे टाइप होगा। तो कोई तालमेल उसी को बनाना कहते हैं। ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम वह सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच क्या करता है? तालमेल बनाता है। ये कंप्यूटर को चालू करने से लेकर बंद करने के सभी कार्यों को नियंत्रित करता है। क्या करता है? कंप्यूटर को चालू करने से लेकर बंद करने तक सभी कार्यों को नियंत्रित करता है। जस्ट लाइक हम समझ सकते हैं कि एक रूल बना है, मतलब ये सब मान लो इसका कोई अलग रूल है, इसका अलग रूल है, इसका अलग रूल है, लेकिन रूल से, जिस रूल से मतलब कोई भी कार को नियंत्रित करते हैं। ठीक है। कार सब कार तो सब वही होगा, बस रूल अलग अलग होगा।
ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर और कंप्यूटर को मशीन के बीच एक माध्यम की तरह काम करता है। यह फाइलें, मेमोरी, प्रोसेस, इनपुट आउटपुट डिवाइस को मैनेज करता है। ये सब चीज़ों को क्या करता है, मैनेज करता है। विंडोज, लिनक्स और एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण हैं। तो देखिए, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच संबंध को स्थापित करता है विंडोज, मैक ओएस। इन सबको क्या कहते हैं हम लोग, ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। मतलब एक रूल है कि हाँ ये करेंगे तो ये होगा, माउस ड्रैग करेंगे तो ये लिख, कुछ टाइप करेंगे तो ये लिखाएगा। अब आते हैं हम लोग इम्पोर्टेंट ऑपरेटिंग सिस्टम की तरफ, जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। इसको हम लोग आगे चल के पढ़ लेंगे अच्छे से। इस सब ऐसे टॉपिक लिख दिए हैं टाइप इसकी। विंडोज क्या है, सबसे ज्यादा कौन सा यूज होता है, विंडोज यूज होता है। क्या यूज होता है, एक एंड्रॉयड, एक विंडोज। विंडोज एक लोकप्रिय ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया है। किसने बनाया है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया है। यह कंप्यूटर को चलाने और सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को नियंत्रित करने का काम करता है। विंडोज में ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जीयूआई इंपोर्टेंट है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्या होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है जिससे करना आसान होता है, जिसे इस्तेमाल करना आसान होता है। यह फाइल मैनेजमेंट, मल्टीटास्किंग और सुरक्षा सुविधा देता है। विंडोज के कई कई वर्जन जैसे विंडोज 7, विंडोज 10, विंडोज 11। आइए इन बातों को समझते हैं। देखिए, विंडोज में क्या होता है, जीयूआई होता है। क्या होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। क्या होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इसका मतलब जिससे इस्तेमाल करना आसान होता है। आजकल छोटे बच्चे भी, आप जो भी वीडियो देख रहे हैं, अगर आपके घर में छोटे बच्चे होंगे तो वो भी यूज कर रहे हैं फोन्स का, कंप्यूटर का, लगभग में यूज कर ले रहे हैं। वो किसके वजह से, जीयूआई की वजह से, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की वजह से ही। तो देखिए, इसी जब सब कुछ आपको दिख रहा है, आपको सब कुछ पता है कि हम लोग यहाँ कहीं भी क्लिक करेंगे तो क्या होगा, सब कुछ आपके सामने हो रहा है, ठीक है। तो वही जीयूआई होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इसी की वजह से ये इनके कंप्यूटर को चलाना बहुत ही आसान होता है, ठीक है। यह फाइल मैनेजमेंट, मल्टीटास्किंग और सुरक्षा सुविधा देते हैं। मल्टीटास्किंग मतलब एक साथ हम कई कार्य कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, एक साथ कई कार्य कर सकते हैं। जैसे हम लोग एक नया विंडो चालू कर दिया, उसमें कोई सॉन्ग लगा दिए, फिर दूसरा वीडियो में दूसरा टैब हम लोग ले लिया, उसमें हम लोग गेम खेल रहे हैं, सॉन्ग भी चल रहा है, गेम भी चल रहा है, ठीक है। तो एक वो इसी को कहते हैं मल्टीटास्किंग, मतलब एक समय में एक से ज्यादा कार्य हम लोग कर सकते हैं। ये विंडोज इम्पोर्टेंट है इसलिए हम आपको बता दिया। ये सबसे ज़्यादा यूज होता है इस समय कंप्यूटरों में, सबसे ज़्यादा विंडोज यूज होता है। उसके बाद आते हैं एंड्रॉयड। एंड्रॉयड तो आप सभी लोगों ने यूज किया होगा। एंड्रॉयड एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे किसने विकसित किया है, गूगल ने। किसने विकसित किया है, गूगल ने। यह स्मार्टफोन, टैबलेट और स्मार्ट टीवी में उपयोग किया जाता है। सबसे ज़्यादा किसमें उपयोग किया जाता है, स्मार्टफोन में। इसमें, स्मार्टफोन में। एंड्रॉयड लिनक्स पर आधारित एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। किस पे, एंड्रॉयड लिनक्स पर आधारित एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसमें लाखों ऐप्स गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किए जा सकते हैं। एंड्रॉयड आप सभी लोग यूज करते होंगे, तो देखे होंगे आप, प्ले स्टोर का ऑप्शन मिलता है, गूगल प्ले स्टोर का। अब प्ले स्टोर से आप बहुत सारे ऐप्स डाउनलोड कर सकते हैं। एंड्रॉयड का इंटरफेस सरल है और इसे आसानी से कस्टमाइज किया जा सकता है, ठीक है। एंड्रॉयड भी बहुत ही सरल है, इस पर छोटे छोटे बच्चे तो अब चला ही लेते हैं एंड्रॉयड। वो किसके कारण चला सकते हैं, इसी सरलता की वजह से वो लोग मोबाइल और कंप्यूटर आज के जनरेशन के छोटे छोटे बच्चे भी चला ले रहे हैं। ओआईएस एंड मैक ओएस क्या होता है, देखिए पहले तो हम लोग पढ़े विंडो, उसके बाद पढ़े जो मेन टॉपिक मैं उनको बात कर रहा हूँ, उनको बता रहा हूँ, ठीक है। ओआईएस एंड मैक ओएस क्या होता है, देखिए आईओएस एप्पल कंपनी का मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या है, आईओएस, यहाँ पे शायद ओआईएस हो गया, ये नहीं होगा, इसको हम चेंज कर देंगे। आईओएस होता है, क्या होता है, आईओएस होता है, ओआईएस नहीं होता है। आईओएस एप्पल कंपनी का मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या है, एप्पल कंपनी का मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, आईओएस है। याद करिए, आईफोन और आईपैड जैसे डिवाइस में उपयोग होता है। एप्पल कंपनी के जो मोबाइल होते हैं उन्हें क्या हम लोग कहते हैं, आईफोन कहते हैं। क्या कहते हैं, आईफोन कहते हैं। आईओएस सुरक्षित, तेज और यूजर फ्रेंडली माना जाता है। सुरक्षित, तेज और क्या माना जाता है, यूजर फ्रेंडली माना जाता है। इसमें एप्स एप्पल स्टोर होता है। क्या होता है, एप्पल स्टोर,
जो एंड्रॉइड था उसमें क्या था, प्ले स्टोर था, और इसमें क्या होता है, एप्पल ऐप स्टोर होता है। iOS नियमित अपडेट और बेहतर परफॉर्मेंस देता है। देखिए iOS क्या होता है, ये लोग सिक्योरिटी पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। और देखिए इनके पास भले कस्टमर जितने भी हों, मिनिमम हो, लेकिन जो भी कस्टमर आईफोन का यूज़ करते हैं और वो कोई कोई फ़ोन का यूज़ कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि देखिए आई iOS सिक्योरिटी देता है। एप्पल जो है वो सिक्योरिटी नंबर वन सिक्योरिटी, क्योंकि आज आज की जो जनरेशन चल रही है उसमें अगर किसी से तुम पैसे मांगोगे और किसी से फ़ोन मांगोगे, तो फ़ोन में इतनी जानकारी है कि वो पैसे से नहीं मतलब हो सकता, पैसे के कंपेरिजन में नहीं आ सकता है। सब वो अपना एवरी डॉक्यूमेंट, सब कुछ डॉक्यूमेंट किस में रख रहे हैं, फ़ोन में रख रहे हैं, और अगर फ़ोन सिक्योर नहीं होगा तो फिर दिक्कत आएगा ना। तो जो एप्पल का होता है आईफोन, एप्पल का कोई भी डिवाइस होता है वो सिक्योर होता है। और ये सिक्योर, ये विश्वास बनाने के लिए उन लोगों ने कई कई टेस्ट भी दिए हैं। ऐसा ही मैक ओएस होता है। क्या होता है मैक ओएस? ये क्या होता है, एप्पल कंपनी द्वारा विकसित किया जाता है। इसका उपयोग मैक कंप्यूटर को हम लोग क्या कहते हैं, मैक ओएस, मैकबुक कहते हैं। क्या कहते हैं, मैकबुक। देखिए एप्पल के जो लैपटॉप्स होते हैं उनको क्या कहते हैं हम लोग, आप ऐसे समझिए, अगर आप नहीं जानते होंगे तो मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। जो हम लोग जो यूज करते हैं, जो एप्पल का कंप्यूटर नहीं होता है उसमें क्या होता है, एंड्रॉयड, उसमें विंडो होता है। क्या होता है, विंडो होता है। लेकिन जो कंप्यूटर एप्पल के लैपटॉप्स आते हैं उनको पहले बात तो कहते हैं क्या है, मैकबुक कहते हैं। क्या कहते हैं, मैकबुक कहते हैं। अब उसमें कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, तो उसमें मैक ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। क्या होता है, मैक ओएस। मेरी बात ध्यान सुनिए, एप्पल के जो लैपटॉप्स आते हैं उन्हें क्या कहते हैं, मैकबुक कहते हैं। मतलब एप्पल का लैपटॉप हम लोग क्या बोलेंगे, एप्पल का मैकबुक बोलेंगे। ये क्या है, मैकबुक है। और उसमें कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होगा, मैक ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होगा। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होगा, मैक ओएस। मैक ओएस अपने आकर्षण इंटरफेस और आसान उपयोग के लिए जाना जाता है। इसमें मल्टीटास्किंग, बेहतर ग्राफिक और उच्च सुरक्षा सुविधा उपलब्ध होती है। क्या होती है, उच्च सुरक्षा सुविधा उपलब्ध होती है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आते हैं सर्च इंजन क्या होता है। आप लोग को सर्च इंजन के बारे में कुछ पता है तो बताइए, कमेंट कर दीजिएगा। चलिए ये लिखा हूँ मैं जितने सर्च इंजन के नाम, इससे हट के आप लोग 3-4 सर्च इंजन के नाम लिख दीजिएगा। बहुत सारे सर्च इंजन है, लेकिन मैं वहीं पे है ये जो इम्पोर्टेंट है, जो बार बार पूछे गए हैं एग्जाम में। सर्च इंजन एक ऐसा टूल है जो इंटरनेट पर जानकारी खोजने में मदद करता है। जानकारी देता नहीं है, जानकारी को सर्च करने, खोजने में मदद करता है। कुछ लोग सोचते होंगे कि गूगल ब्राउज़र है, गूगल सर्च इंजन है। ये कन्फ्यूजन भी मैं आपका अभी दूर कर दूंगा, ठीक है, कि गूगल क्या है। सर्च इंजन एक ऐसा टूल है जो इंटरनेट पर जानकारी को खोजने में मदद करता है, जानकारी खुद नहीं देता है। इससे हम कोई भी शब्द या प्रश्न लिखते हैं जिससे कीवर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, कीवर्ड कहते हैं। सर्च इंजन लाखों वेबसाइट में सही से जानकारी ढूंढता है। क्या करता है, जानकारी दिखाता है। देखिए जैसे गूगल, बिंग और याहू प्रसिद्ध सर्च इंजन है। कौन कौन से, गूगल, बिंग और याहू प्रसिद्ध सर्च इंजन है। देखिए कोई भी एक वेबसाइट होती है। क्या होती है, वेबसाइट। तो वो वेबसाइट का एक दो दो प्रकार के होते हैं। एक HTTP होता है, एक HTTPS होता है। जैसे आप किसी वेबसाइट पर गए तो एक HTTP होता है और एक HTTPS होता है। तो देखिए वही वेबसाइट यूज करिएगा जिसके लास्ट में यस हो। क्या हो, यस हो। यस का मतलब वो वेबसाइट सिक्योर होती है। क्या होती है, सिक्योर होती है। वही वेबसाइट यूज करिएगा जिसके लास्ट में यस हो। वो वेबसाइट क्या होती है, सिक्योर होती है। HTTP यस। अगर यस नहीं है तो वो वहाँ पे आप कोई अपना डॉक्यूमेंट नहीं दीजिए, क्योंकि वो वेबसाइट सिक्योर नहीं है। सर्च इंजन एक ऐसा टूल है जो इंटरनेट खोजता है, जिससे अगर कोई भी कीवर्ड हम लिख दिए, क्या कर दिए, कीवर्ड लिख दिए, तो उसी कीवर्ड से रिलेटेड जितनी भी वेबसाइटें रहेंगी सबको आपके सामने दे देगा। बस इतना काम ये करता है। सर्च इंजन सब किससे, पढ़ाई, समाचार, चित्र और वीडियो आसानी से मिल जाते हैं। गूगल सर्च इंजन सबसे प्रसिद्ध सर्च इंजन क्या है, गूगल, फिर बिंग, फिर याहू, फिर बैडू, फिर इंडेक्स। आगे बढ़ते हैं हम लोग। फाइव से सर्च इंजन गूगल, याहू, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, बिंग, आस्क.com, ब्रेव, सर्च। अब आते हैं ब्राउजर की तरफ। देखिए ब्राउजर क्या होते हैं, ब्राउजर सर्वर से कनेक्ट होते हैं। किससे कनेक्ट होते हैं, सर्वर से, क्लाउड सर्वर से। मतलब
जहाँ पूरा डाटा रखा गया उससे क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं। वेब ब्राउज़र एक वैसा सॉफ्टवेयर होता है जिसे इंटरनेट चलाते हैं। इसकी मदद से वेबसाइट खोलकर जानकारी देखी जा सकती है। किसकी मदद से? इंटरनेट की मदद से। देखिए, ये सब छोटी-छोटी चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगर इंटरनेट अब जैसे ऐसे दे देगा कि ब्राउज़र किसकी मदद से चलता है, पहला कंप्यूटर की, दूसरा सर्च इंजन की, तीसरा सीपीयू की, चौथा इंटरनेट की। तो किसकी मदद से ब्राउज़र चल रहा है? मेन रूप से किसकी मदद से चल रहा है? इंटरनेट की वजह से चल रहा है। तो ऑप्शन क्या होगा? इंटरनेट होगा। ऐसे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं मान लीजिए, इसलिए कोई टॉपिक छोड़ना नहीं, जितना बता रहा हूँ उतना अच्छे से समझना है और पढ़ना है। वेब ब्राउज़र एक सॉफ्टवेयर होता है जिससे हम इंटरनेट चलाते हैं। इसकी मदद से वेबसाइट खोलकर जानकारी देखी जा सकती है। ये सर्वर से कनेक्टेड होता है। देखिए, गूगल क्या करता है? वो सर्च करता है। क्या करता है? सर्च करता है, वो ढूँढता है। जब वो सर्च कर लेगा तो आप जिस भी वेबसाइट पे टिपोगे तो क्लिक करेंगे तो वो सब काम किस पे होगा? वेब ब्राउज़र पे सब काम होगा। किस पे होगा? वेब ब्राउज़र पे सब काम होगा। गूगल, क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट एड्ज प्रसिद्ध वेब ब्राउज़र है। सबसे देखिए अब एक डिफरेंस मैं आपको बताने वाला था, गूगल और क्रोम। क्या बताने वाला था? गूगल और क्रोम। ये दोनों जो होते हैं ना, ये दोनों एक ही कंपनी के हैं। कौन सी कंपनी का है? गूगल कंपनी का है। लेकिन गूगल कंपनी का जो सर्च इंजन है उसका नाम क्या है? गूगल। क्या है? गूगल। और गूगल कंपनी का जो ब्राउजर है उसका नाम क्या है? गूगल क्रोम। क्या है? गूगल क्रोम। अगर कहीं भी दिया है कि बताइए गूगल क्या है, तो आप वेब ब्राउजर नहीं मारेंगे, वेब ब्राउजर क्लिक नहीं करेंगे। बस गूगल पूछा है तो अगर सर्च इंजन ऑप्शन में है तो सर्च इंजन ही आप मारेंगे पहला प्रेफरेंस। अगर गूगल क्रोम पूछा है तब गूगल क्रोम क्या होगा? वेब ब्राउजर होगा। अब देखिए, वेब ब्राउजर से हम ईमेल, वीडियो और ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट वेब ब्राउजर मोस्ट पॉपुलर गूगल क्रोम, और उसके बाद सफारी। ये क्या किसका आइकॉन है? सफारी का। अब सफारी में क्यों बता रहा हूँ, देखिए, मैं आपको बताया था कि जो भी एप्पल के डिवाइस होते हैं वो सिक्योर होते हैं। उनमें जो ब्राउजर यूज होता है वो कौन सा यूज होता है? सफारी होता है। कौन सा ब्राउजर यूज होता है? सफारी होता है। इतना समझ में आया आप लोगों को? आगे बढ़ते हैं हम लोग। 5 वेब ब्राउज़र के नाम बता दे रहे हैं। गूगल क्रोम, सफारी, फायरफॉक्स, ओपेरा, एडिज। गूगल क्रोम, सफारी, फायरफॉक्स, ओपेरा, एडिज और बहुत सारे वेब ब्राउज़र्स होते हैं। आप लोग 2 वेब ब्राउज़र के नाम, 2 सर्च इंजन के नाम कमेंट कर दीजिएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं सोशल मीडिया ऐप्स क्या होते हैं। व्हाट इज़ सोशल मीडिया ऐप? जस्ट लाइक हम लोग अभी एंटर कर दिए हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में। सबसे पहले जानते हैं कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो देखिए, किसी एक सिंगल चीज़ के लिए कोई भी एक हम लोग ओपन सोर्स कुछ भी अगर बना दे रहे हैं तो वो क्या हो रहा है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। क्या होता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सिंगल यूज के लिए। ठीक है कि बस इससे ये सोशल मीडिया होगा, ये शॉपिंग का होगा, ये मतलब ई कॉमर्स का होगा। ये सब क्या है? ऐप्स हैं। क्या है? ऐप्स। ऐप्स को ही हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को ही हम लोग सिंपल में क्या क्या बोलते हैं? ऐप्स बोलते हैं। तो सोशल मीडिया ऐप्स के बारे में हम लोग देखते हैं। सोशल मीडिया ऐप अगर पूछ देगा कि आपको बताइए, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बार बार पूछे जाते हैं। सोशल मीडिया ऐप्स लोगों को जोड़ने और अपनी फोटो, वीडियो या विचार साझा करने का प्लेटफॉर्म देता है। ये ऐप संचार और नेटवर्किंग को आसान और तेज बनाते हैं। उपयोगकर्ता पोस्ट, स्टोरी, रील और मैसेज के जरिए एक दूसरे से जुड़ते हैं। विज्ञापन और प्रमोशन के लिए ये ऐप्स उपयोगी हैं। लोकप्रिय ऐप फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, स्नैपचैट, लिंक्डइन। ये सब क्या है? सोशल मीडिया ऐप्स हैं। क्या है? सोशल मीडिया ऐप्स है। ऐप्स भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, उन्हीं का मैं यहाँ पे लिखा हूँ। पहला पहला कौन सा हम लोग प्रकार पढ़ लिए? सोशल मीडिया है। ये क्या करते हैं? ये कम्युनिकेट करने के लिए, एक दूसरे से बात विचार करने के लिए, सिंपल भाषा में समझ में आया आप लोगों को? सॉरी, एक दूसरे से जुड़ने के लिए रील के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से, उनको क्या कहते हैं हम लोग? सोशल मीडिया। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, स्नैपचैट, लिंक्डइन, ये भी इम्पोर्टेंट है, सोशल मीडिया है। देखिए, ये जो है ये इन सबको किसने बनाया था और कब ये बना था?
ये इम्पोर्टेंट है, इसको पूछा जाता है। मैं एक अलग से इसका वीडियो बना दूंगा जिसमें बस मेन टॉप 20 या 30 एप्स ले लूंगा, उसको किसने बनाया था और कब बना था, ये मैं उसमें कवर कर दूंगा, तो आपको टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। हाँ, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, फेसबुक को किसने बनाया था, मार्क जुगरबर्ग ने, एप्पल के फाउंडर कौन है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो ये सब फाउंडर वाला भी जो जिसने डेवलप किया है, सीईओ कौन है, तो ऐसे का है, मैं एक अलग से वीडियो बना के अपलोड कर देंगे। आप इतना जानिए, सोशल मीडिया ऐप लोगों से जुड़ने के लिए, अपनी बात विचारों को साझा करने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं इस समय, सोशल मीडिया ऐप्स का। अब आता है ई कॉमर्स ऐप। देखिए, कोई सोशल मीडिया ऐप कोई एक ही पर्पज के लिए बना है, ठीक है, बात विचार करने के लिए, फोटो वीडियो सेंड करने के लिए, रील के माध्यम से जुड़ने के लिए। अब आते हैं हम लोग ई कॉमर्स। देखिए, इसका पर्पज क्या है, एक ही पर सिंगल पर्पज के लिए ऐप्स बनते हैं, मल्टीपर्पज के लिए ऐप्स नहीं बनते हैं। सिंगल सिंगल पर्पज इसका क्या है, ई कॉमर्स। क्या है ई कॉमर्स? ई कॉमर्स मतलब ऑनलाइन शॉपिंग इससे करते हैं हम लोग। क्या करते हैं? ऑनलाइन शॉपिंग। आप लोगों ने भी इस समय ऑनलाइन शॉपिंग कभी ना कभी की ही होगी। ई कॉमर्स ऐप ऑनलाइन शॉपिंग और उत्पाद ऑर्डर की सुविधा देते हैं। उपयोगकर्ता घर बैठे ही उत्पाद खोज और खरीद सकते हैं। ये ऐप्स छूट, ऑफर और यूजर रिव्यू के साथ साथ खरीदने को आसान बनाते हैं। सुरक्षित डिलीवरी और ऑर्डर ट्रैकिंग की सुविधा भी होती है। लोकप्रिय ऐप्स अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मित्रा, ईबे और अली एक्सप्रेस। ये सब किसके उदाहरण है? ई कॉमर्स के उदाहरण है। ई कॉमर्स आप समझ लीजिए शॉपिंग, ऑनलाइन शॉपिंग। ई कॉमर्स इक्वल टू ऑनलाइन शॉपिंग। कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, ई कॉमर्स अलग होता है, ऑनलाइन शॉपिंग अलग होता है, कंफ्यूज नहीं होना है। ई कॉमर्स को हम लोग क्या कहते हैं? ऑनलाइन शॉपिंग कहते हैं। पहला पढ़े सोशल मीडिया ऐप, दूसरा जाने ई कॉमर्स ऐप, तीसरा इंपोर्टेंट है पेमेंट ऐप। पेमेंट ऐप पैसे भेजने और बिल भुगतान को तेज और सुरक्षित बनाते हैं। ये इम्पोर्टेंट है। ये पूरा एक चैप्टर भी है बैंकिंग से रिलेटेड, जो शायद 8 चैप्टर है आप लोगों का, उसमें हम इन सब के बारे में अच्छे से बताएंगे, सोशल पेमेंट ऐप्स के बारे में और डीपली कि फोन पे कैसे काम करता है, ये सब उस चैप्टर में। पेमेंट ऐप जो पैसे भेजने और बिल भुगतान और तेज सुरक्षित बनाते हैं। ये ऐप्स बैंक अकाउंट और कार्ड से लिंक होकर लेन देन आसान बनाते हैं। उपयोगकर्ता मोबाइल रिचार्ज, यूटिलिटी बिल और ऑनलाइन शॉपिंग के लिए इनका उपयोग करते हैं। क्यूआर कोड और यूपीआई से तुरंत भुगतान करना संभव है और आज से कुछ सालों बाद बस इसी का यूज होगा। कैश का यूज एकदम नहीं, मतलब ना के बराबर ही कैश का यूज होगा। लोकप्रिय ऐप्स पेटीएम, गूगल पे, फोन पे, पेपल और भीम है। इन सब के बारे में भी आपको पता ही होगा। देखिए, ये अब व्हाट्सएप इसमें दिख रहा होगा, व्हाट्सएप में भी अब पेमेंट करने का ऑप्शन आ गया है। अमेजोन पे भी होता है, अमेजोन ऐप होता है, उसको अगर आप डाउनलोड करेंगे तो उसमें भी अमेजोन पे होता है, मतलब उसमें भी आप पैसा अपने अकाउंट से लिंक करके उसमें पैसा डाल सकते हैं छोटे छोटे पेमेंट्स करने के लिए। ठीक है, 3 हम लोग ऐप पढ़े हैं इंपॉर्टेंट, एक सोशल मीडिया, एक ई कॉमर्स और एक पेमेंट ऐप। इन सब में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं आपको बता दे रहा हूँ। सिस्टम के फंक्शन, प्रोसेस मैनेजमेंट। क्या है प्रोसेस मैनेजमेंट? कि मतलब कैसे कैसे कार्य करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम सभी प्रोग्राम के प्रोसेस को नियंत्रित करता है। यह प्रोसेस को बनाना, चलाना और समाप्त करना संभालता है। सीपीयू समय को अलग अलग प्रोसेस में बांटता है, प्रोसेस के बीच तालमेल बनाए रखता है, डेडलॉक जैसी समस्याओं को संभालता है। मतलब जो भी आप प्रोसेस कर रहे हैं, अपने ना इनपुट प्रोसेस आउटपुट, जो भी आप प्रोसेस कर रहे हैं उनको संभालता है। संभालना भी ये ऑपरेटिंग सिस्टम का भी एक भाग होता है। मेमोरी मैनेजमेंट, ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम का भी भाग होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी का सही उपयोग सुनिश्चित करता है। सही उपयोग सुनिश्चित मतलब जो आप एक्सटेंशन देते हैं, डॉट पीडीएफ, डॉट ओडीटी, ये बातों को बताता है कि हाँ ये चीज ये यहाँ पे रखा जाएगा, ये यहाँ पे रखा जाएगा। तो ये भी सब जो भी कंट्रोल का काम है, इसी को क्या कहते हैं? मेमोरी से रिलेटेड, इसको मेमोरी मैनेजमेंट कहते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी का सही उपयोग सुनिश्चित करता है। यह बताता है कि कौन सा प्रोसेस कितनी मेमोरी लेगा, मेमोरी को खाली और उपयोग में विभाजित करता है, अनावश्यक मेमोरी को वापस मुक्त करता है, सिस्टम की स्पीड बढ़ाने में मदद करता है। अब जैसे आप कोई ऐसा मतलब एक आप पीसी लिए, ठीक है, उसमें कोई ऑपरेटिंग सिस्टम है,
उसमें मेमोरी से कुछ डिलीट करने वाला सिस्टम नहीं है कि मतलब आप ऐसा सिस्टम ही नहीं है कि उस मेमोरी से डिलीट कर पाएंगे आप। तो बताइए कितना नुकसान होगा कि नहीं होगा? कि जो भी आप कुछ भी रख रहे हैं तो वो डिलीट नहीं कर सकते, तो नुकसान होगा ना। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम के ये अंदर आता है सब कुछ, क्या कैसे डिलीट होगा, क्या और पाथ कैसे सेट होगा, ठीक है, ये सब किसके अंदर आता है? ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आता है। आप एक नजरिए से खुद अच्छे से आप कंप्यूटर अगर यूज करते होंगे तो आप समझिए कैसे कैसे क्या होता है। फाइल मैनेजमेंट होता है कि सबसे पहले हम लोग फोल्डर बनाते हैं, अगर फोल्डर नहीं रहता तो सब कुछ एक ही में मिक्स हो जाता है, ठीक है, तो अलग अलग हम लोग फोल्डर बनाते हैं। जैसे आप 3 फ़ोल्डर बनाएँ, अगर आप जैसे आप एक काम करने वाले व्यक्ति हैं, तो आप 3 फ़ोल्डर बनाएँ, अगर आपको फ़ोटोज़ रखना है, आप 3 फ़ोल्डर बनाएँ। एक फैमिली फ़ोटोज़ के लिए, एक ऑफ़िस की फ़ोटोज़ के लिए और एक कुछ अच्छी फ़ोटोज़ आपको लगी वैसे फ़ोटोज़ के लिए, ठीक है? तो 3 फ़ोल्डर बनाएँ, तो ये होता है कि आपको समझ में आता है कि हाँ, कुछ बिखरा-बिखरा सा नहीं लगता है, एक क्रम में, एक मैनेजमेंट में सबका होता है, उसी को क्या कहते हैं? फाइल मैनेजमेंट। आइए पढ़ लेते हैं इसको। ऑपरेटिंग सिस्टम फाइलों को बनाने और हटाने का काम करता है, फाइलों को व्यवस्थित तरीके से स्टोर करता है, फाइलों को नाम, प्रकार और स्थान देता है, फाइलों की सुरक्षा और अनुमति नियंत्रित करता है, डेटा को आसानी से खोजने में मदद करता है। क्या करता है? डेटा को आसानी से खोजने में मदद करता है। ये सब एक रूल है, ठीक है? अगर वो रूल नहीं रहता तो सब इधर का उधर हो जाता है। इसीलिए हम लोग को किस चीज़ का आवश्यकता बहुत ज़्यादा पड़ती है? ऑपरेटिंग सिस्टम की। किसकी? ऑपरेटिंग सिस्टम की। मतलब पहले आप सोचे होंगे कि क्या करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, अब समझ में आ रहा होगा कि आपको ऑपरेटिंग सिस्टम कितना उपयोगी और क्या क्या करता है। अब डिवाइस मैनेजमेंट, ऑपरेटिंग सिस्टम सभी हार्डवेयर डिवाइस को नियंत्रित करता है, इनपुट और आउटपुट के बीच तालमेल बनाता है, डिवाइस ड्राइवर के माध्यम से काम करता है, डिवाइस को सही समय पर एक्सेस देता है, इस सिस्टम को सुचारू रूप से चलाने में मदद करता है। अगर जैसे मैं ये माउस का उपयोग कर रहा हूँ तो डिवाइस को सही समय पर एक्सेस दे रहा है, कौन दे रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम दे रहा है। अगर मैं इसको यस से टी पे ले जाऊं और ये तुरंत नहीं जा रहा है, टाइम लगा रहा है, तो दिक्कत होगा ना। इसीलिए ये क्या मतलब ये सब किसके अंदर आता है? ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आता है। ऑपरेटिंग सिस्टम सभी हार्डवेयर डिवाइसों को नियंत्रित करता है, इनपुट और आउटपुट डिवाइस के बीच तालमेल बनाता है, डिवाइस ड्राइवर के माध्यम से काम करता है, डिवाइस को सही समय पर क्या करता है? एक्सेस देता है। क्या करता है? एक्सेस देता है। टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, वो जो मैं आपको टाइप्स वहाँ पे था तो उसमें छोड़ दिया था, बताया था आप लोगों को, मैं आगे बताऊंगा। टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, तो पहला टाइप पढ़ते हैं सिंगल यूजर ओएस। सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, देखिए इस ऑपरेटिंग सिस्टम को एक समय में केवल एक यूजर उपयोग कर सकता है। यह व्यक्तिगत कंप्यूटर के लिए बनाया गया होता है, इसमें संसाधनों का उपयोग सरल होता है, उदाहरण एम डॉस, विंडोज 10। सिंगल यूजर मोड होता है, यह सीखने और उपयोग के लिए आसान होता है। मतलब जो हम लोग पर्सनल कंप्यूटर यूज करते हैं वो कौन सा कंप्यूटर होता है? सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन सा कंप्यूटर होता है? सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको हम लोग अपने पर्सनल यूज के लिए यूज करते हैं। अब आता है मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। सिंगल यूजर vs मल्टी यूजर। मल्टी यूजर मतलब एक ही कंप्यूटर को कई लोग यूज करते हैं, जैसे एक सिस्टम से अधिक यूजर एक साथ काम कर सकते हैं, सभी यूजर को अलग अलग संसाधन मिलते हैं। यह सर्वर और बड़ी कंप्यूटर प्रणाली के उपयोग होता है, सुरक्षा और नियंत्रित की सुविधा होती है, उदाहरण यूनिक्स और लिनक्स। अच्छा आप समझिए कि जो कंप्यूटर का जो भी मतलब कहीं कोई रेलवे स्टेशन है, ठीक है, उसमें जो भी लोग स्टाफ स्टाफ बैठे रहते हैं वो सभी कंप्यूटर से एक और दूसरे से मतलब एक दूसरे से हमेशा कनेक्टेड रहते हैं। अगर कोई ट्रेन आ रही है तो सबके में सेम दिखाएगा, ठीक है, ऐसा नहीं दिखाएगा कि उनके में कुछ और दिखा रहा है, उनके में कुछ और दिखा रहा है। सभी लोग एक चीज से कनेक्टेड हो, कोई भी कार्य करेंगे तो सबको वो कार्य दिखेगा कि हाँ ये व्यक्ति ये कार्य किए हैं। सभी लोग साथ में ही डिसीजन ले पाएंगे, ठीक है। वैसे तो नहीं है ना कि कोई सभी लोग अलग अलग करके अलग अलग मतलब इतना सोचो आप कि कोई भी काम होगा, जैसे आप लोग एक वेबसाइट बना रहे हैं, ठीक है, तो वेबसाइट में आपको पता है कि वेबसाइट किससे बनता है? कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस से। कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस से। तो आप सब मतलब सभी लोग अपना अपना वेबसाइट बना रहे हैं, सब लोग कोई ना कोई दिक्कत कर दे रहे हैं, तो कभी वेबसाइट बनेगी? नहीं बनेगी। तो सब लोग एक मिल के काम करना रहता है, तो हम लोग उसको क्या कहते हैं? मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। कि एक ही सिस्टम से जुड़कर अलग अलग लोग कार्य कर सकते हैं, जस्ट लाइक एस कलेक्शन में कार्य करेंगे। मेन
एक ही होगा, लेकिन सभी लोग अलग अलग लोग कार्य करेंगे। देखिए बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, इसमें कार्यों को समूह में रखा जाता है। कहाँ रखा जाता है? समूह में, ग्रुप में। सभी कार्य बिना यूजर के पूरे होते हैं, बिना यूजर हस्तक्षेप के पूरे होते हैं। पुराना कंप्यूटर सिस्टम में इसका उपयोग होता था और इस समय नहीं होता है। कब होता था? पुराने कंप्यूटर में। इसमें समय को बचत होती थी। उदाहरण पुराने IBM कंप्यूटर सिस्टम। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें सीपीयू समय यूजर सभी यूजर में बांट जाता है। इसमें सीपीयू समय सभी यूजर में बांटा जाता है। एक से अधिक यूजर एक साथ सिस्टम का उपयोग कर सकते हैं। हर यूजर को तुरंत प्रक्रिया मिलती है, सिस्टम की कार्य क्षमता बढ़ती है। अब देखिए इसको अच्छे समझिए, इम्पोर्टेंट है। देखिए ये जो होता है ना टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, इसका मतलब आपको कोई भी कार्य दिया गया है तो टाइम लिमिट है। क्या है? टाइम लिमिटेड। हाँ, इससे इतने टाइम के अंदर ये कार्य आपका फिनिश हो जाना चाहिए और ये गारंटी भी लेता है। ये टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ये जो भी वर्क आया उसको बांट देगा और फिर टाइम एक टाइम रहेगा, उस टाइम के बीच ही टास्क कंप्लीट करना रहेगा। ठीक है, मेन पर्पज यही है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का। रियल टाइम ओएस, ये सिस्टम तुरंत परिणाम, अच्छा हाँ ये भी इम्पोर्टेंट है। देखिए रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सिस्टम तुरंत परिणाम देने के लिए बनाया जाता है। इसमें बहुत महत्वपूर्ण होता है, इसमें समय बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। देरी होने पर सिस्टम विफल हो जाता है। इसका उपयोग मेडिकल और औद्योगिक मशीनों में होता है। सोचिए जो भी मेडिकल की चीजें हैं और औद्योगिक चीजें हैं, उसमें थोड़ा सा भी इधर उधर हो गया, थोड़ा सा भी टाइम का इश्यू हो गया तो सब कुछ दिक्कत कर जाएगा। सोचिए इतने सिस्टम से सब कुछ होता है। जैसे कोई मशीन है, अगर उसका टाइम है कि ये 7:30 पे चालू हो, 7:40 पे बंद हो, तो एकदम उसका एग्जैक्ट टाइम एग्जैक्ट सही से उसको काम करना जरूरी है। अगर वो लेट कर रहा है, जल्दी कर रहा है तो दिक्कत आएगा। ठीक है, इसीलिए ये भी इम्पोर्टेंट है। ये सिस्टम तुरंत परिणाम देता है। क्या देता है? तुरंत परिणाम देने के लिए बनाया जाता है। इसमें समय बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसमें रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, इसी को बोलते हैं RTOS। क्या बोलते हैं? RTOS। RTOS का फुल फॉर्म पूछता है, इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। बस RTOS क्या कहता है? सिस्टम तुरंत परिणाम देने के लिए बनाया जाता है। इसमें समय बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। देरी होने पर सिस्टम क्या होता है? विफल हो जाता है। अब देखते हैं हम लोग प्रोसेस मैनेजमेंट क्या होता है। सभी प्रोसेस को बनाना, चलाना और समाप्त करना संभालता है। इसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम में जो प्रोसेस मैनेजमेंट हम आपको पीछे ही बताया था कि कैसे कैसे सब चीज़ों को एक तरह से देखें तो ऑपरेटिंग सिस्टम ही कंट्रोल करता है। प्रोसेस के बीच तालमेल बनाए रखता है, डेडलॉक जैसी समस्याओं को नियंत्रित करता है, सिस्टम को सुचारू और तेज चलाने में मदद करता है। कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रोसेस मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट, यह सभी प्रोसेस को बनाना, चलाना और समाप्त करना संभालता है। सीपीयू समय को अलग अलग प्रोसेस में बांटता है, प्रोसेस के बीच तालमेल बनाए रखता है, डेडलॉक जैसी समस्याओं को नियंत्रित करता है। ये कुछ दिक्कत हो गया क्या? ये दोनों सेम सेम लग रहा है। हाँ कुछ दिक्कत हो गया होगा। चलिए आप समझ लीजिए, वही है सब कुछ। इसको हम सिंपल समझा दे रहे हैं कि मेमोरी का जो भी मैनेजमेंट का कार्य होता है वो भी एक तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम देखता है कि डिलीट होने का ऑप्शन, ट्रेस का ऑप्शन। अब बताइए कोई भी चीज ट्रेस में कितने दिनों तक रहती है? कोई भी चीज ट्रेस में कितने दिनों तक रहती है? 30 दिनों तक रहती है। उसके बाद वो ऑटोमेटिक परमानेंटली डिलीट हो जाती है। तो ये सब एक रूल है और वो रूल कौन किसके हिसाब से बना है? ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से। अब जैसा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं वैसा ही आपको मिलेगा। फाइल मैनेजमेंट फाइलों को बनाना, खोलना और हटाना संभालता है। क्या करता है? फाइल मैनेजमेंट फाइलों को बनाना, खोलना और हटाना समझता है। ये मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ सब कुछ। जैसे फाइलों का नाम। और ये देखिए डिवाइस मैनेजमेंट, ये भी आपको बताया हूँ कि ऑपरेटिंग सिस्टम हर डिवाइस को मैनेज करता है कि अगर हम माउस से कर्सर ऐसे कर रहे हैं, ये माउस अगर नहीं हिलेगा तो फेल हो जाएगा ना ऑपरेटिंग सिस्टम कि माउस वर्क कर रहा है। प्रिंटर अगर इसमें लगा के प्रिंट करेंगे तो उसको भी कौन संभालेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम ही संभालेगा। अब देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब हम लोग एक वेब पेज डिजाइन करते हैं, क्या करते हैं? जब हम लोग एक वेब पेज डिजाइन करते हैं
तो उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे लैंग्वेज होती है मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज होती है। तो देखिए लो लेवल जो लैंग्वेज होती है वो कंप्यूटर की भाषा के करीब होती है। कौन सी भाषा के? कंप्यूटर की भाषा के करीब होती है। जिसे क्या कहते हैं हम लोग? मशीन लैंग्वेज कहते हैं या असेंबली लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज में क्या होता है? मशीन लैंग्वेज में बाइनरी डिजिट होते हैं। क्या होते हैं? बाइनरी डिजिट। जो कितनी होती हैं? दो होती हैं। होती कितनी है? दो। लेकिन कौन कौन सी होती है? जीरो और वन। होती है दो है, लेकिन कौन कौन सी होती है? जीरो और वन। इम्पोर्टेंट, याद रखेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मशीन लैंग्वेज कितनी होती हैं? दो होती हैं। कौन कौन सी? जीरो और वन। जीरो का मतलब क्या होता है? गलत, रॉन्ग। क्या होता है? रॉन्ग। और वन का मतलब होता है राइट, सही। क्या होता है? राइट, करेक्ट, सही। इसी के आधार पे कंप्यूटर सभी कार्य को करता है। हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लैंग्वेज वह भाषा होती है जो इंसानों के लिए आसान होती है। जैसे इसमें इंग्लिश जैसे शब्द होते हैं, इसलिए लिखना और समझना आसान होता है। सी प्लस प्लस, सी, जावा, पाइथन, ये सब क्या है? ये सब हाई लेवल लैंग्वेज है। अब देखिए, देखिए मैं लो लेवल लैंग्वेज बताया था आपको, दो ही दिखेगा, या जीरो दिखेगा या वो दिखेगा। तो पहले हम लोग कोडिंग इसी को कहते हैं। जो हम लोग कोड करते हैं वो किसमें करते हैं? हाई लेवल लैंग्वेज में करते हैं। किसमें करते हैं? कोडिंग हाई लेवल लैंग्वेज में करते हैं। अब जो भी कोडिंग कर लिया हम लोग हाई लेवल लैंग्वेज में, तो क्या होगा? वो लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट होगा। क्या होगा? कन्वर्ट होगा। तो बीच में कोई कन्वर्ट करने वाला भी तो रहना चाहिए। हाई लेवल लैंग्वेज आप लोग जान गए, जो हम लोग जानते हैं पाइथन, जावा, या नहीं आप अगर सीखना चाहते हैं तो आप सीख भी सकते हैं। ठीक है। लेकिन लो लेवल लैंग्वेज क्या होता है? मशीन के करीब होता है, इसको मशीन समझता है। अगर मैं हूँ, मेरा नाम विवेक, मैं अगर आप मुझे अगर उर्दू बोलना आता है, ठीक है, मेरे सामने वाला जो पर्सन है उसको हिंदी बोलना आता है, तो हम दोनों क्या आपने में कम्युनिकेट कर सकेंगे? आप बताइए। कभी नहीं कर सकेंगे। ठीक है। अगर हम लोग को बातचीत करनी है तो बीच में एक ऐसा पर्सन जरूरी होना ही चाहिए जो उर्दू भी जानता हो और हिंदी भी जानता हो, कि वो बातों को क्या करे? ट्रांसलेट करे। क्या करे? ट्रांसलेट करे। तो ऐसे ही कंप्यूटर में होता है। क्या होता है? असेंबलर होता है, इंटरप्रेटर होता है और कंपाइलर होता है। यही हमारे तीन लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। असेंबलर क्या करता है? असेंबलर असेंबली भाषा को मशीन भाषा में बदलता है। क्या करता है? असेंबली जो लैंग्वेज होता है उसको क्या करता है? मशीन भाषा में बदलता है। यह लो लेवल भाषा के लिए काम करता है। सीपीयू सीधे से समझ सकता है, तेज चलता है, लिखना कठिन होता है। उदाहरण सिस्टम प्रोग्रामिंग में उपयोग होता है। सिस्टम प्रोग्रामिंग, अब इसका यूज इतना नहीं होता है क्योंकि अब एक से एक हाई लेवल लैंग्वेज हम लोग के पास है। असेंबलर क्या करता है? असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। देखिए अब ये इंपॉर्टेंट है। कंपाइलर, कंपाइलर पूरी हाई लेवल प्रोग्राम को एक बार में मशीन में बदल देता है। देखिए कंपाइलर इंटरप्रेटर में यही तो डिफरेंस है। कंपाइलर मतलब जो भी हम लोग कोडिंग किए रहेंगे उसको एक बार में ही बदल देता है। क्या करता है? बदल देता है। सी और सी प्लस प्लस में ऐसा होता है। क्या करेगा? कि एक बार में ही पूरा कर देगा। लेकिन इंटरप्रेटर ऐसा नहीं करता है। इंटरप्रेटर क्या करता है? लाइन बाय लाइन प्रोग्राम को मशीन भाषा में बदलता है। क्या करता है? लाइन बाय लाइन। कंपाइलर क्या करता है? एक ही बार में पूरा एकदम हाथ या फिर सही कर देगा या फिर गलती कर देगा। लेकिन ये ऐसा नहीं करेगा। इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन करेगा। क्या करेगा? लाइन बाय लाइन करेगा। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना आप लोग। कंपाइलर और इंटरप्रेटर क्या करते हैं? हाई लेवल लैंग्वेज को क्या करते हैं? मशीन लैंग्वेज में चेंज करते हैं। क्या करते हैं? कंपाइलर और इंटरप्रेटर अपने दिमाग में सेट कर लीजिए कि ये हाई लेवल लैंग्वेज को, मतलब जो हम लोग भाषा जानते हैं उसको क्या कहते हैं? मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। क्या करते हैं? मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं कंपाइलर इंटरप्रेटर। और इसमें ये भी पूछता है कि बताइए लाइन बाय लाइन कौन करता है? तो लाइन बाय लाइन कौन करता है? इंटरप्रेटर। और कंपाइलर क्या करता है? एक बार में पूरा, मतलब एक ही बार में पूरा चेंज कर देता है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है। अगर आप लोग ओ लेवल कर रहे होंगे तो जो सेकेंड है M2R5 और थर्ड है, थर्ड में जो M3 है पाइथन, इन सब में आप लोग इसका प्रयोग करेंगे, कंपाइलर का भी और इंटरप्रेटर का भी। तो चलिए आप लोग इतना आज आप लोग समझे हैं, सीखे हैं, इतना आप सभी लोग को समझ में आया होगा। और हम आपको ये सोशल मीडिया ये भी इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में हम एक अलग से 10 मिनट, मतलब 20-30 मिनट का वीडियो बना देंगे कि फेसबुक के फाउंडर, फेसबुक को कब कब खोजा गया, मतलब कब बना था, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ये सब इम्पोर्टेंट है, पूछ लिया जाता है एग्जामों में। तो चलिए तब आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। अच्छे से रहिए, अच्छे से पढ़िए।